रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने पर विचार, ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने। क्या कुछ है इस पर रिएक्शंस, बात करेंगे। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें, स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने पर विचार हो रहा है और ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने पर सरकार करेगी विचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। एक प्राइवेट चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अफस्पा जो है वो हटाने पर, जो स्पेशल कानून है उसको हटाने पर विचार किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सरकार वहां से सैनिकों को वापस बुलाने पर कर रही है विचार। कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना बना रही है सरकार, ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि जो निजी चैनल से साक्षात्कार में शाह ने कहा कि यूनियन टेरिटरी की कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस स्वतंत्र रूप से देखेगी। मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। ये नए कश्मीर की नई झांकी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम यानी अफस्पा हटाने पर विचार करेगी। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोर्थ फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है। तो कल्चर बदला है, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam to declare 27th March as the World Accessibility Day. It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अफस्पा हटाने पर विचार करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ी हुई है बातचीत करने के लिए। रमा, गृह मंत्री कहते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन आया है, एक क्वालिटेटिव चेंज आया है और विश्वास बढ़ा है जम्मू कश्मीर पुलिस पर। अफस्पा हटाने पर विचार कर रहे हैं। कितनी बड़ी खबर आप इसको देखती हैं? और साथ ही साथ ये एक नए कश्मीर की नई झांकी, इसको भी समझा जाए। बिल्कुल एक बहुत बड़ी खबर है और ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा कदम भी होगा। और जिस तरह से, क्योंकि पहली बार किसी केंद्र सरकार ने इस तरह का बयान दिया है कि जो अफस्पा है वहाँ से हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है और उस दिशा में काम किया जा रहा है, दिखाता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति और व्यवस्था लागू हो रही है। क्योंकि अफस्पा की अगर हम बात करते हैं तो
ये किसी भी ऐसे क्षेत्र में जो कि अशांत होता है वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और इसके तहत जैसा कि आप जानते हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है, तलाशी हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर गोली भी चलाई जा सकती है। तो ये इस तरह का कानून था, मांग लंबे समय से थी, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी इस कानून के संबंध में इस तरह का कोई डिसीजन लेने में। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने कहा है तो विश्वास किया जा सकता है कि कश्मीर में जो शांति बहाली है, कश्मीर में जो कानून व्यवस्था है वो जो है पटरी पर लौट चुकी है और शांति और विकास की दिशा में कश्मीर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि अब देखिए जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो जो है उस पर बड़ी लगाम एक लगी है, पत्थरबाजी बिल्कुल इसमें रुक चुकी है। अगर पिछले 30 वर्षों को देखते हैं तो उसमें 40,000 से ज्यादा युवा अलगाववाद और आतंकवाद का शिकार हुए। लगातार जिस तरह से आतंकवाद पर लगाम लगाई गई, 9 से ज़्यादा ऐसे संगठन हैं अलगाववादी और आतंकवादी जिनको प्रतिबंधित किया गया। अपने आप में 370 के बाद जिस तरह से वहाँ पर विकास दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वहाँ पर युवाओं की एक मेन स्ट्रीम में आने की इच्छा दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी बात है जो एक भ्रम का माहौल था वो दूर हुआ है। तो उसको देखते हुए अपने आप में एक बड़ा कदम है, एक बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें दिखाई देती है। जी, निश्चित तौर पर बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया रमा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार